हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी कि जो आपका मानव विकास है, ठीक है, इसका जो पेपर 2 है आपका आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, इसके जो एक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें खेल विधि, ठीक है, यानी कि प्ले वाय, ठीक है। आज हम लोग खेल विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आप सभी लोग शिक्षा के जो अनौपचारिक और औपचारिक अभिकरण में अंतर था, मैंने आप लोगों को कल बताया था, वो आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि औपचारिक क्या है, किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आज की हमारी टॉपिक क्या कहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खेल विधि के बारे में जानेंगे कि खेल विधि होता क्या है या फिर क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खेल विधि है, ठीक है, खेल में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है, ठीक है। जो बालक होता है, आप उसको बचपन से ही देखेंगे, उसको खेल में बहुत ज्यादा उसकी रुचि होती है, ठीक है। और आगे है कि खेल द्वारा वह अपनी रुचियों, इच्छाओं, मनोवृत्तियों और अभिवृत्तियों को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि खेल के द्वारा ही उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या इच्छाएँ हैं, इसके यानी कि जो उसकी मनोवृत्ति हैं, ठीक है, अभिवृत्ति हैं, इसको वो व्यक्त करता है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से, ठीक है। आगे है कि वह सैनिक, डॉक्टर और न जाने किस-किस कार्यों और जीवन का अनुसरण अपने खेल में करता है। आप सभी लोग छोटे बच्चों के दौर से ही गुज़रे हैं, ठीक है, सभी लोग छोटे रहे होंगे बचपन में, तो आप सभी लोगों ने ही खेल गुड़िया-गुड्डा का खेल खेला होगा। लड़कियाँ हैं तो गुड़ियों के खेल ज़्यादा खेलती हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं तो वो चोर सिपाही वाला, सैनिक हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। न जाने किस-किस प्रकार के जो कार्य हैं, ठीक है, और जो उनका जीवन अनुसरण है, ठीक है, वो अपने खेल में करते हैं। आगे है फ्रेंड्स कि वास्तविकता में खेल वास्तविकता में यह खेल ही बालक के लिए सब कुछ है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और ये सत्य भी है फ्रेंड्स कि वास्तविकता में ही जो खेल होता है वो बालक के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। वो खेल के लिए देखेंगे, घर से भाग जाएगा, ठीक है, घर नहीं आएगा, खाना नहीं खाएगा, पिएगा नहीं, तो उसके लिए वो खेल ही सब कुछ रहता है। अपने पड़ोसियों में चला जाएगा, इधर-उधर चला जाएगा, छत पे चला जाएगा, अकेले ही बैठकर खेलेगा, लेकिन उसके लिए खेल से बड़ा कुछ होता नहीं है, ठीक है, बचपन में। आगे है कि बालक के जीवन में खेल के इसी महत्व के कारण उसको शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। यानी कि आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो जैसे पहले के समय में ऐसा होता था कि वो खेल में ही व्यस्त रहते थे, उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं रहता था। उनका वास्तविकता यही था कि केवल केवल हमको खेल ही खेलना है, ठीक है? सबके साथ मिलकर के खेल खेलना है। तो फिर इसके बाद देखिए, जब जब शिक्षा की बात आई, तो बाकी लोगों ने सोचा कि क्यों ना खेल विधि से ही बच्चों को शिक्षा दिया जाए। कि जो बच्चे हैं वो खेल-खेल में ही शिक्षा ग्रहण कर लें, ठीक है? तो आगे देखिए कि क्या है, आगे है कि आधुनिक युग में हेनरी कार्डवेल कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। यानी कि यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग कि जो हेनरी कार्डवेल कुक था, ठीक है? ये संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, यानी कि खेल विधि का। किसने किया था फ्रेंड्स? हेनरी कार्डवेल ने। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नाम जो है ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा कि हेनरी कार्डवेल कुक, ठीक है, जिन्होंने खेल विधि का आविष्कार किया था, ये पहला व्यक्ति था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, या फिर समर्थन किया था, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके आगे देखिए ये क्या कहते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। यानी कि जो आपके हेनरी कार्डवेल कुक साहब हैं, ठीक है, ये मानते थे कि मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, ठीक है। बच्चों के लिए इन्होंने कहा है कि केवल वही कार्य योग्य है, ठीक है, कार्य करने योग्य है जो वास्तव में क्या है, खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। यानी कि कोई भी कार्य है उसको खेल के द्वारा ही करना, वो एक हृदय से कार्य करना मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसने कहा है फ्रेंड्स? हेनरी कार्डवेल कुक ने, ठीक है। और इसका यहाँ पर ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, जिसको नोट करना होगा कर लेगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्या है। आई होप आप लोगों को खेल विधि के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स खेल विधि का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ प्ले वे, ठीक है। यहाँ पर खेल विधि का जो अर्थ है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि खेल विधि का अर्थ
यह कदापि नहीं है कि यह बालकों को मनोरंजन की इच्छा को पूर्ण करती है या उनको इधर-उधर खेलने की स्वतंत्रता देती है। देखिए खेल विधि का अर्थ क्या कहता है कि जो खेल विधि है इसका ये अर्थ यह कदापि नहीं है कि यह बालकों को मनोरंजन की इच्छा पूर्ण करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल जो बच्चे हैं उनको मनोरंजन का केवल इच्छा पूर्ण करती है। कौन फ्रेंड्स? खेल विधि, ठीक है? या फिर उनको इधर-उधर खेलने की स्वतंत्रता देती है। इसके विपरीत यह विधि बालकों की खेल प्रवृत्ति को ऐसे ढंग से उपयोग करती है कि खेल द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं के लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकलते हैं। यानी कि देखिए खेल विधि में क्या है कि जो बच्चे हैं केवल उनका मनोरंजन करना ही नहीं है उसमें, ठीक है? बल्कि इसके विपरीत जो ये विधि है यानी कि खेल विधि है, वो बालकों की खेल प्रवृत्ति को ऐसे ढंग से उपयोग करती है कि जो खेल है, ठीक है? इसके द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं के लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकलते हैं। आगे है कि इसका अभिप्राय यह है कि खेल विधि द्वारा सीखते समय बच्चों के खेल कार्य और जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है क्योंकि तीनों मिलकर एक साथ हो जाते हैं, ठीक है? क्या है कि खेल विधि द्वारा जब सीखते समय जो बच्चा है, ठीक है, इसके लिए खेल कार्य और जीवन, इन तीनों में किसके किसके खेल कार्य और जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है क्योंकि तीनों मिल करके एक हो जाते हैं उस टाइम खेल विधि में, ठीक है? उनका खेल भी हो जाता है, खेल खेल में वो कार्य भी कर लेते हैं और जो उनका जीवन है, ठीक है, उससे संबंधित वो अपना ज्ञान भी ग्रहण करते रहते हैं, इसलिए वो तीनों मिल करके एक हो जाते हैं, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को खेल विधि के बारे में यानी कि जो खेल विधि का अर्थ है ये समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ यानी कि खेल विधि पर आधारित कौन-कौन से शिक्षण पद्धतियाँ हैं, ठीक है? सबसे पहला तो है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि, ठीक है? तो प्रोजेक्ट विधि तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है? इसमें विद्यार्थियों को एक ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इसमें प्रोजेक्ट विधि आती है। यहाँ पर केवल आप लोगों को नाम यानी कि याद करना है कि जो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं कौन-कौन सी है, ठीक है? तो पहला आपका प्रोजेक्ट विधि था, दूसरा आपका डाल्टन पद्धति है, ठीक है? तीसरा है आपका यहाँ पर मॉन्टेसरी पद्धति और चौथा देखिए इसी में हो गया है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा चौथा देखिए किंडरगार्टन पद्धति। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति हमने आपको बढ़ा दिया है, ठीक है? जो कि इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है? तो ये सब खेल विधि के अंतर्गत आती है। जो पाँचवां है आपका बेसिक शिक्षा यानी कि बेसिक मेथड, ठीक है? और छठवां है आपका विनेटका योजना। और लास्ट यहाँ पर देखिए 7 है गैरी योजना, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति है जो कि मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में आने 100% तय हैं आप लोगों के, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे क्या है? आगे है खेल विधि पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, ठीक है? यानी कि जो खेल विधि पर आधारित जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, वो क्या-क्या हैं, ठीक है? खेल विधि पर आधारित प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाएँ निम्नलिखित हैं, ओके? आगे देखेंगे क्या-क्या है। पहला है देखिए छात्र स्वशासन, ठीक है? यानी कि स्टूडेंट इज सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? तीसरा है स्काउटिंग, तीसरा है गर्ल गाइडिंग यानी कि गाइडिंग, ठीक है? निर्देशन। चौथा है विद्यालय उत्सव यानी कि स्कूल फंक्शन और पांचवा है आपका पर्यटन, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो खेल विधि पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ठीक है? यानी कि ये सब जो हैं ये बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं खेल विधि में, ठीक है? तो जो अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है? तो ये 5 आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके? चलिए आगे देखेंगे। 5 नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर 8 है, ठीक है? 3 और है, एक देखिए है आपका एनसीसी, दूसरा है एसीई और जो 8वां है आपका खेल, ठीक है? तो 5 यहाँ ऊपर थे और ठीक है? 5 ये ऊपर थे और 3 ये नीचे हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है? आगे देखिए है विभिन्न विषयों के शिक्षण में खेल विधि यानी कि विभिन्न जो विषय हैं उसमें खेल विधि कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आगे है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में विभिन्न क्रियाओं का समावेश करके खेल विधि का प्रयोग निम्न वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो भाषाएं हैं लैंग्वेज है, ठीक है? इसमें आप खेल विधि कैसे करेंगे? सबसे पहला आपका देखिए यहाँ पर है अभिनय यानी कि आप किसी का नाटक देखकर कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, ठीक है? आगे है इसमें वाद-विवाद यानी कि बच्चों को 2 ग्रुप में बाँट दीजिए, उसमें एक कोई भी एक टॉपिक छेड़ दीजिए। उसमें वाद-विवाद के माध्यम से जो बच्चे हैं वो बातचीत करेंगे अपना, ठीक है? तो इसमें भाषाएँ में हो जाएगा खेल विधि। अगला है आपका विचार गोष्ठी, भाषण, कहानी और उच्चारण संबंधी खेल, कविता, गायन, विद्यालय पत्रिका के लिए लेख लिखना।
ठीक है? ये सब आपके जो भाषाओं में खेल विधि हो सकता है, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे क्या है। अगला है आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री में जैसे हो गया अभिनय, भाषा में भी अभिनय हो जाएगा, हिस्ट्री में भी अभिनय हो जाएगा। किसी आप राजा-रानी का आप ले लीजिए, बच्चों को नाटक दे दीजिए, ठीक है? इस प्रकार से आप खेल विधि कर सकते हैं इतिहास में। कहानी कहना, अर्थशास्त्र आदि, वस्तुओं के चित्र बनाना, ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक फ़िल्म देखने के बाद पात्रों और घटनाओं का वर्णन करना, ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों, संग्रहालयों आदि को देखने के बाद उनके संबंध में विचार विनिमय करना, ठीक है? इसमें आपका हिस्ट्री में जो आपका खेल विधि हो जाएगा वो यही सब है। नोट करते जाइएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है। अगला देखिए आपका भूगोल है, ठीक है? थर्ड क्या है? जियोग्राफी भूगोल। इसमें है आपका चित्र, टिकटों का संकलन करना, विभिन्न देशों के निवासियों के गृहों, पशुओं आदि के रेखा चित्र बनाना, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि बनाना, भौगोलिक स्थानों को देखने के बाद उन पर चर्चा करना या लेख लिखना आदि। ठीक है? इस प्रकार से आप भूगोल में खेल विधि का निर्माण कर सकते हैं या फिर खेल विधि के द्वारा आप भूगोल बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे क्या है। अगला आपका चौथा है और यही लास्ट भी हो जाना चाहिए। ठीक है? चौथा है आपका फ्रेंड्स गणित, ठीक है? जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक, और पांचवा भी तो होना चाहिए। और 1 मिनट। पांचवा आपका विज्ञान इसमें है नहीं शायद। चलिए अच्छा, सबसे पहले हम लोग गणित देख लेंगे। देखिए यहाँ पर गणित है, इसमें आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे खेल विधि के द्वारा, जैसे विभिन्न वस्तुओं की सहायता से गिनती गिनना, ठीक है? टिकट जमा करके उनको 5 या 10 ढेरियों में बांधना, छोटी दुकानों का आयोजन करके वस्तुओं को तोल या गिन कर बेचना व हिसाब रखना, ठीक है? इस प्रकार से आप गणित बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसी में है गणित संबंधी विभिन्न खेल खेलना, और यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका 5वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 5वां नंबर है आपका विज्ञान यानी कि साइंस। देखिए इसमें कैसे आप खेल विधि को अपना सकते हैं कि प्रयोग करके कोई नियम निकालना, यंत्रों और वैज्ञानिकों के चित्र बनाना या वर्णन लिखना, छोटे-छोटे यंत्र बनाना, रेडियो की मरम्मत करना, ये सब आपके विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। खेल विधि का आप यानी कि जो प्ले वे है, ठीक है? इसके माध्यम से आप बच्चों को विज्ञान भी सिखा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में हमने बस इतना लिया है फ्रेंड्स। कल की क्लास में हमारा खेल विधि का सिद्धांत होगा और खेल विधि के जो गुण हैं, दोष हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके? तो अभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। और आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलेंगे अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।